प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नया एक परंपरा शुरू हो गया है अजान को लेकर। देखिए यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है और हनुमान चालीसा दोपहर बज रहा है, सुबह और शाम तमाम लोग हैं यहाँ पे। हम बात करें कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस समय आपको बता दें कि अजान भी हो रहा है। इस दिशा से अजान का भी तेज़ी से आवाज़ भी आ रहा है और यहाँ पे हनुमान चालीसा का भी सीधे तौर पे आप आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने ये परंपरा शुरू की है हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई, वो भी काशी से ये परंपरा शुरू हो गई है। जी क्या कहेंगे? देखिए ये कोई नई परंपरा नहीं है, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, शिव स्वरूप होता था, उससे हम लोग की नींद खुलती थी। और ये लगातार हम लोग ने देखा है। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट ने नॉइस पॉल्यूशन को लेकर के टिप्पणी की तो हमारे मंदिरों से माइक उतर गए, लेकिन ये मस्जिद में जहाँ एक माइक हुआ करता था अब 10-10 माइक लग गए हैं। और इतनी तेज अजान होती है कि 4:30 बजे नींद खुल जाती है। तो काशी है, काशी में नींद खुलनी चाहिए, सुप्रभात होना चाहिए तो हनुमान चालीसा के पाठ से होना चाहिए, शिव स्वरूप से होना चाहिए, सुप्रभात से होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा सुबह। और सारे मंदिरों में 101 मंदिर हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां हम लोग हफ्ते 10 दिन के अंदर हर मंदिर पे स्पीकर लगवा देंगे और सुबह 5 बजे वहां से शिव स्रोत का पाठ होगा, सुप्रभात का पाठ होगा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उनकी अजान से हमें कोई परहेज नहीं है, उनकी अजान होती रहे और उनको इस बात का एहसास हुआ। हम लोग सालों से कहते रहे कि आप लोग वॉल्यूम धीरे कर लीजिए, हम लोग की नींद खुल जाती है, हम लोग को कष्ट होता है, लेकिन वो लोग कम नहीं करते थे। अब जब हमने हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम बनाना शुरू की तो कल से उन लोग की वॉल्यूम धीरे हो गई है। तो अभी भी आप देख रहे हैं अजान हो रही है लेकिन उतनी तेज़ नहीं हो रही है। हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ धीरे से कर रहे हैं और वो भी अजान धीरे से कर रहे हैं। तो इसमें कोई भाईचारा खंडित नहीं हो रहा है, वो अपनी अजान कर रहे हैं और हम अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि जब 101 लाउड स्पीकर एक साथ बजेंगे जब काशी में, तो आपको नहीं लगता है कि ये ध्वनि और तेज हो जाएगी? एक साथ नहीं बजेंगे, एक बजेगा, उसके 2 किलोमीटर बाद दूसरा मंदिर है वहाँ बजेगा। तो ये एक मोहल्ले में, जैसे एक मोहल्ले में 50-60 घर हैं तो उन्हीं में सुनाई देगा और वो इतना धीरे बजेगा कि उतने लोग ही सुन पाएं, मोहल्ले से बाहर आवाज़ न जाए। हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर भी कहीं कोई ऐसी संवैधानिक दिक्कतें ना आवे। ये यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब चलती है उस पर कहीं चोट नहीं पहुँचेगी? देखिए गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिया है, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इस तहजीब को बचाना है तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो उन लोगों की तरफ से पैदा की जाती है, लेकिन हिंदू बर्दाश्त करता है क्योंकि हिंदू धर्म में सिखाया गया है कि आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो हम लोग वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो भी ऐसा कार्य करें जिससे हिंदू जनमानस को भी कोई आघात न पहुँचे। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस समय हनुमान चालीसा भी बज रहा है और अजान भी हो रहा है, दोनों तरफ का आवाज़ बिल्कुल आ रहा है। और आपको बता दें कि सिस्टम कम होने की वजह से दोनों आवाज़ कैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर हनुमान चालीसा का आवाज़ जरूर आएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ ये नया बदलाव हुआ है। जी क्या बदलाव जो हुआ है कितना सही है? इतना ही अच्छा ये बदलाव हुआ है और सच में बताएं इतना ही शानदार बाबा बजरंगबली का सुबह शाम जो सारे मोहल्ले वासी सब सुन रहे हैं ना, और कई घरों के लोग आए हम लोग के नेता मार्गदर्शन आदरणीय सुधीर भैया के पास कि आपने ये जो पहल की है ये बहुत शानदार पहल की है, इससे हमारे संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर एक अच्छा संदेश जा रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या बज रहा है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग तो बज नहीं रहा है, ये बाबा बजरंगबली हमारे आराध्य श्री राम के सेवक बजरंगबली का हनुमान चालीसा बज रहा है, जिसका बहुत हाथों हाथ सारे हिंदुओं ने लिया हुआ है। और सुधीर भैया को सुबह से ही सारे लोग आके इस चीज़ का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जो बनारस में 101 मंदिरों को चिन्हित हुआ है वो काम भी बहुत जल्द अंजाम देके हर तरफ श्री राममय वातावरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार ये रिपोर्ट बनारस से देख रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।